हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपकी बैंक एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारी 6 मंथ रेगुलर सिलेक्शन सीरीज चल रही है, जिसमें हर रोज हम क्लासेस करते हैं क्वांट्स एंड रीजनिंग की, जिसमें प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चंस को हम साथ में लेके चलते हैं। आज हम स्पेसिफिकली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, आरबीआई असिस्टेंट का रीजनिंग का मॉक टेस्ट। इसमें आप ट्राई करना है कि आप सारे क्वेश्चन एक अच्छे टाइम लिमिट में कंप्लीट कर पाओ, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट में टाइम लिमिट बहुत जरूरी होता है। इसमें क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते, लेकिन टाइम मैटर करता है। और कोशिश करना कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। और आप किस तरह से अटेम्प्ट क्वेश्चन को टैकल करते हो, फिर मेरा सोल्यूशन देखना मैं उसको कैसे अटेम्प्ट करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास पजल है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इस पजल को खुद से बनाने का ट्राई करो, उसके बाद आप मेरा सोल्यूशन देखना। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें कहते हैं कि अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ एंड इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन। कुछ पर्सन बैठे हैं, एक रो में बैठे हैं और सब लोग नॉर्थ साइड में फेस कर रहे हैं। अब कितने पर्सन बैठे हैं ये अभी हमें नहीं दे रखा है, ये हमको फाइंड करना होगा। ठीक है, इसमें कहता है कि बी सिट फिफ्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीमली एंड। बी जो है फिफ्थ प्लेस पे बैठा है किसी साइड एंड से। अब वो राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से ये हमें नहीं बता सका। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर लेफ्ट हैंड से देखते हैं सबसे पहले, तो बी फिफ्थ यहां जाते हैं, और राइट हैंड से देखते हैं तो हमारे पास बी आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी रो यहाँ फिनिश होती है, ये रो यहाँ फिनिश हो जाती है। फिर कहता है ओनली 4 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड जे। तो बी और जे के बीच में 4 पर्सन बैठते हैं। वो 4 पर्सन एक ही साइड हो सकते हैं, क्योंकि एक ही साइड बी के बीच में हम 4 पर्सन बिठा सकते हैं। वो नहीं, यहां बिठाते हैं। 4 पर्सन बैठे हैं बी एंड जे के बीच में। ओके, फिर कहता है के सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जे। के जो है वो जे से थर्ड टू द राइट है। तो थर्ड टू द राइट के कहां होगा? के यहां पे हो जाएगा, इसमें के हमारे पास यहां पे हो जाएगा। फिर कहते हैं ओनली 6 पर्सन सिट बिटवीन के एंड पी। के और पी के बीच में सिर्फ 6 पर्सन है एंड पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। ये बहुत सही इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। के और पी के बीच में 6 पर्सन है और पी जो है वो बी के साथ नहीं बैठ सकता। अगर मैं इसमें देखता हूँ, लेफ्ट से देखता हूँ, के और पी के बीच में 6 पर्सन बिठाता हूँ, तो हमारे पास पी बैठता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो बी बैठा है, तो पी बी के साथ हो नहीं सकता। इसका मतलब पी यहाँ नहीं आएगा, पी हमारा दूसरी साइड आएगा, यहाँ आएगा पी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं के और पी के बीच में 6 पर्सन। तो यहाँ पे देखते हैं 3 और 3 6, तो टोटल पर्सन ही 6 है। तो 6 पर्सन दूसरी साइड हो जाएंगे, 3 इधर हो जाएंगे, ये हो जाएगा के और पी के बीच में 6 पर्सन आ गए। फिर हमें कहता है एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी। ओके, एम सेकंड टू द राइट ऑफ पी, यहाँ आ गया। फिर कहता है नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एम एंड के इज 2 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एम एंड आर। यानी ये कह रहा है कि एम और के बीच में जितने भी पर्सन बैठे हैं वो 2 ज्यादा है जितने पर्सन एम और आर के बीच में बैठे हैं। गॉट इट? ठीक है, और ये कहता है आर डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ पी। आर जो है वो पी के लेफ्ट में ही बैठा है। इसका मतलब आर जो है वो हमारे पास पी के राइट में बैठा है। हर हाल में आर हमारा पी के राइट में हो गया। ठीक है, एक कंडीशन इधर की है, डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। ओके, तो जो डी है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर है हमारे पास। एंड सिट फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ एक्सट्रीमली एंड। और डी जो है वो फोर्थ पोजीशन पे किसी एक एंड से। कौन से एंड से वो हम देखेंगे किस एंड से। सबसे पहले हम ये एम और के वाली इसको उठाते हैं, एम और के वाली सिचुएशन को। फर्स्ट में देखते हैं हम, फर्स्ट कंडीशन के अंदर एम और के बीच में कितने पर्सन है। देखो 3 6 और 2 8 पर्सन है एम और के बीच में, जो कि 2 ज्यादा है। इसका मतलब 6 पर्सन होने चाहिए एम और आर के बीच में। ठीक है, एम और आर के बीच में 6 पर्सन किस तरफ आ सकते हैं? अगर मैं लेफ्ट में देखता हूँ, 2 3 1 2 3, एम और आर के बीच में 6 पर्सन यहां आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको कहा है कि जो आर है वो पी के राइट में है। इसका मतलब या तो आर लेफ्ट में हो जाएगा पी के, इसका मतलब जो हमारे पास आर आएगा वो यहां आएगा आर। ओके, सेकंड में देखते हैं हम एम और के बीच में कितने पर्सन है। यहाँ पर एम और के बीच में हमारे पास 4 पर्सन है। ठीक है, तो एम और आर के बीच में कितने पर्सन होंगे? 2 पर्सन हो जाएंगे। एम और आर के बीच में 2 पर्सन, तो हमारे पास 2 पर्सन आएंगे यहाँ पर। ठीक है, और आर पी के राइट में, ये भी हमको दे रखा है। फिर हमको कंडीशन दे रखी थी कि जो डी है वो आर से थर्ड टू द लेफ्ट है। तो आर से थर्ड टू द लेफ्ट में यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ तो एम बैठा है। इसका मतलब ये कंडीशन तो हमारी यहाँ रो हो जाती है। यहाँ पे हमारे डी को बिठाते हैं तो डी आएगा अपने पास यहाँ पे, और डी फोर्थ पोजीशन है किसी एक एंड से। लेफ्ट हैंड से तो फोर्थ पोजीशन हो नहीं सकती, तो ऑब्वियसली राइट हैंड से फोर्थ पोजीशन होगी। राइट हैंड से अगर फोर्थ पोजीशन होगी तो इसका मतलब आर जो हमारा बिल्कुल एंड में बैठेगा, तभी डी की हमारी राइट हैंड से फोर्थ पोजीशन बनेगी, और ये कंडीशन अपनी यहाँ पे राइट हो जाती है। ओके, समझ आया आपको? इसी तरह से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करने की कोशिश करना। पॉइंट्स आपको जरूर मिलेंगे, अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब आपने कोई ना कोई लाइन छोड़ दी है बीच में। हमेशा किसी से कनेक्शन जरूर होता है।
ओके, चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ एंड। किसी एक एंड से सेकंड पर्सन कौन है, राइट से या लेफ्ट से? लेफ्ट हैंड से सेकंड, द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ एंड। ओके, सेकंड कौन बैठा है वन ऑफ द एंड से? सेकंड पर्सन हमारे पास कौन है, डी है क्या सेकंड पे? इस साइड तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड पे कोई नहीं है, इस साइड हमारे पास सेकंड पे कौन है? इस साइड हमारे पास सेकंड पे कोई नहीं है, इसका मतलब अननोन पर्सन, यानी कोई भी पर्सन नहीं बैठा है, यानी इसका मतलब जो बैठा है वो मेंशन नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं अननोन पर्सन। नेक्स्ट में हमको क्या रखा है, इफ डब्ल्यू सिट एग्जैक्टली सिट बिटवीन जे एंड पी, एग्जैक्टली सिट बिटवीन जे एंड पी। ठीक है, डब्ल्यू को कहां बिठा सकते हैं? जे एंड पी, पी के बीच में। जे एंड पी के बीच में कितने गैप्स हैं देखो, 3 ये 3 6 और 3 9 है। ठीक है, और जो डब्ल्यू है उसके बिल्कुल बीचों बीच बैठा है, तो 4 छोड़ के बैठा होगा डब्ल्यू, 2 2 डब्ल्यू बैठेगा अपना यहाँ पे। ठीक है, फिर हमको बताना है पोजीशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट ऑफ डब्ल्यू, एम की पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ डब्ल्यू बतानी है। 4 5 6 7th टू द राइट हो जाएगा एम, एम है अपने पास, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, 7th टू द राइट, ये अपना एम की पोजीशन आ जाएगी। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास सिलोजिज्म का। इसको पहले वीडियो को पॉज कर खुद से करने का ट्राई करो, फिर मेरे देखना। बहुत सारे लोग हैं वो सिलोजिज्म में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको ध्यान से देखना, इस कॉन्सेप्ट को समझना, कभी कंफ्यूज नहीं होगा आप। मेरे जिस तरह से मैं करता हूं उस तरह से अगर आप चीजों को करने लग जाओगे तो। इसमें हमको फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रखे हैं ओनली अ फ्यू माउस आर केस। ठीक है, तो ओनली अ फ्यू माउस आर केस, इसको ऐसे बनाते हैं, इसका मतलब है कि ओनली अ फ्यू, सिर्फ इतना ही पार्ट है, ओनली अ फ्यू माउस आर केस। फिर कहते हैं सम अप्स आर केस। ओके, सम अप्स आर केस, ओनली अ फ्यू अप्स आर माइक, ओनली अ फ्यू अप्स आर माइक। जब कहा जाता है ना ओनली अ फ्यू, तब इसको इस तरह से बनाना, क्योंकि वरना आपका सम और ओनली फ्यू सेम दिखने लग जाएगा। एंड फिर कहता है ऑल फैंस आर माइक, ऑल फैंस आर माइक। ठीक है, सारी स्टेटमेंट बन गई। अब चलते हैं इसे कंक्लूजन पे। फर्स्ट कंक्लूजन हमको क्या रखा है, सम केस आर डेफिनेटली नॉट माइक, सम केस आर डेफिनेटली, ये केस की बात हो रही है माइक से, सम केस आर डेफिनेटली नॉट माइक। ये हम कैसे कह सकते हैं सम केस आर डेफिनेटली नॉट माइक? केस और माइक के बीच में तो कोई रिलेशन बताई नहीं हुआ ना। सम केस कैन बी माइक, सम केसेस कैन नॉट बी माइक, ये हो सकता है, बट हम डेफिनेटली तो कह ही नहीं सकते, इसलिए फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो जाता है। सेकंड में वो कहता है सम माउस इज नॉट यूपीएस इज पॉसिबिलिटी, सम माउस इज नॉट यूपीएस इज पॉसिबिलिटी, सम माउस की बात हो रही है, यूपीएस से, इज नॉट माउस इज यूपीएस इज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कह सकते हैं हम सम माउस इज नॉट यूपीएस, एग्जैक्टली नहीं कह सकते सम माउस आर यूपीएस और नो माउस इज यूपीएस, वो एग्जैक्टली नहीं कहते। हाँ, पॉसिबिलिटी में कह सकते हैं, हो सकता है माउस का यूपीएस, क्योंकि उनको कोई डायरेक्ट रिलेशन दे नहीं लगा, तो पॉसिबिलिटी की वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 2 है अपना सही होता है। थर्ड में हमको क्या रखे, ऑल यूपीएस कैन नेवर बी फैन, ऑल यूपीएस कैन नेवर बी फैन। ठीक है, ऑल यूपीएस को फैन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसको इस तरह से सोचो। ऑल यूपीएस को फैन बनाने के लिए पूरा यूपीएस फैन के बीच में आएगा, पूरे यूपीएस को हमको फैन के बीच में शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर पूरा यूपीएस फैन के बीच में शिफ्ट करते हैं तो हमारी ये कंडीशन भी हो जाएगी कि ऑल यूपीएस आर माइक, जो कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट करती है इस कंडीशन थर्ड को, जिसमें क्या रखा है ओनली फ्यू यूपीएस इज माइक। ठीक है, इसलिए पूरा यूपीएस को हम फैन के बीच में नहीं डाल सकते। इमेजिन करो जिस डायग्राम को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि पूरे यूपीएस को हम फैन के बीच में कैसे ला सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं ऑल यूपीएस कैन नेवर बी फैन, तो इसमें है हमारा ये राइट है, ऑल यूपीएस कैन नेवर बी फैन। ठीक है, क्योंकि ऑल यूपीएस कैन बी, ऑल यूपीएस को फैन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा यूपीएस फैन के बीच में लाना पड़ेगा, जो कि हमारी कंडीशन थर्ड गलत हो जाएगी स्टेटमेंट की। तो इसलिए इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 बोथ आर फॉलोस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको कीजिए पहले खुद से। इसमें क्या रखा है, ओनली अ फ्यू माउस आर केस। ओके, ओनली अ फ्यू माउस आर केस, फिर क्या रखे सब, ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमको क्या रखे, ओनली अ फ्यू केबल्स आर चिप। ठीक है, इसमें कह रहे हैं ओनली अ फ्यू केबल्स आर चिप। ओके, सो ओनली अ फ्यू केबल्स आर चिप। ठीक है, फिर कहता है ऑल चिप्स आर की, ये कंडीशन आ गई, एंड नो मोडेम आर चिप, नो मोडेम आर चिप एंड ओनली अ फ्यू मोडेम आर जॉयस्टिक्स। ठीक है, ये बन गया। फिर हमें कहता है ऑल जॉयस्टिक्स बीइंग चिप इज पॉसिबल, ऑल जॉयस्टिक बीइंग चिप इज पॉसिबल।
समझ रहे हो आप? चिप हमको क्या रखे कि मोडेम नहीं है। तो ऑल जॉयस्टिक बिंग चिप इज पॉसिबल कैसे हो सकता है? अगर ऑल जॉयस्टिक बिंग चिप इसको को पॉसिबल करते हैं हम, तो उसमें तो मोडेम का भी पार्ट आ जाएगा बीच में, क्योंकि सम मोडेम आर चिप्स आर जॉयस्टिक्स। तो इसलिए फर्स्ट कंडीशन है हमारी ये रॉन्ग हो जाती है। सेकंड में वो क्या रखे, नो केबल इज मोडेम। ओके, तो नो केबल इज मोडेम। अब देखो केबल ये है, मोडेम ये है। नो केबल इज मोडेम, कोई भी केबल मोडेम नहीं है। ये बात हमको क्या कैसे कह सकते हैं नो केबल इज मोडेम? हम ये कह सकते हैं कि सम केबल आर नॉट मोडेम, क्योंकि इस केबल का कुछ पार्ट चिप के अंदर है जो कि मोडेम नहीं है, तो सम केबल आर मोडेम कह सकते हैं। बट नो केबल आर मोडेम, पूरी केबल को मोडेम हम कैसे कह सकते हैं? हम कह ही नहीं सकते। इसका मतलब जो सेकंड कंक्लूजन है वो भी गलत हो जाता है। थर्ड में हमें क्या रखे, फ्यू कीज आर नॉट जॉयस्टिक्स। ठीक है, देखो इसमें तो नेक्स्ट में हमको कहते हैं फ्यू कीज आर नॉट जॉयस्टिक्स। ठीक है, तो फ्यू कीज आर नॉट जॉयस्टिक। अब कीज में देखो क्या है, ये अपने पास कीज है, इस कीज का जॉयस्टिक से कह रहा है कि फ्यू कीज आर नॉट जॉयस्टिक्स। कुछ की ऐसी हैं जो कि जॉयस्टिक नहीं है। की का जॉयस्टिक से क्या रिलेशन है? की का तो जॉयस्टिक से कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो ऑल की कैन, क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑल की कैन बी जॉयस्टिक्स? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ऑल चिप कैन बी जॉयस्टिक्स हो सकता है। ठीक है ना, ऑल जॉयस्टिक कैन नॉट बी चिप बट ऑल चिप कैन बी जॉयस्टिक। इस वजह से जो ऑल कीज हैं उसको भी देखो, चाहे हम कैब को भी देखते हैं, कैब का भी कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है जॉयस्टिक से। तो इसलिए ये कि जो कह रहा है फ्यू कीज आर नॉट जॉयस्टिक, दिस इज रॉन्ग। ओके, तो इसका हमारा आंसर है नन फॉलोस। ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, दैट इज नन फॉलोस। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक पजल है हिंदी मीडियम के लिए एंड ये इंग्लिश मीडियम के लिए। इसको पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई करो, फिर मेरा सोल्यूशन देखना। इसमें हमें क्या रखा है कि 6 पर्सन है स्टेइंग इन 6 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ 6 स्टोरी बिल्डिंग where lowermost floor is number 1 and above is 2. ठीक है, each person live on different kind of music, like from different kind of music there, no two person stay on same floor। 6 पर्सन है, 6 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं और हर किसी को अलग अलग टाइप का म्यूजिक पसंद है। जो बात ये कह रहे हैं, इसमें बस 6 फ्लोर्स हैं, 6 5 4 3 2 and 1। ओके, फर्स्ट कहते हैं कि डी स्टेज ऑन वन ऑफ द फ्लोर। ठीक है, डी कहां पे? डी हमारे पास ओड नंबर फ्लोर पे है एंड ओनली 2 पर्सन सिट विद डी है जी हु लाइक ब्लू। ठीक है, जी वो है जिसको ब्लू पसंद है। फिर मैं कहता है द वन हु लाइक जैज स्टेइंग ऑन 3 फ्लोर बिलो एच। जो जैज है वो एच से 3 फ्लोर नीचे बैठा है। ठीक है, एच हु डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। एच जो है अपने पास 6 नंबर पे नहीं बैठा, यानी कि एच जो है अपने पास यहां नहीं बैठा, ये चाहे कुछ भी हो जाए, एच 6 पे नहीं बैठा। फिर मैं क्या रखे कि नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव एच इज 1 लेस देन नंबर ऑफ फ्लोर बिलो द वन हु लाइक फोक। एच से ऊपर जितने भी लोग हैं बैठे हैं वो 1 लेस है, एक कम है जितने फोक के नीचे बैठे हैं। ठीक है, एंड ई लिव इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक फोक। ओके, फोक के बिल्कुल नीचे अपने पास ई बैठा है एंड ए स्टे अबव ई। ए जो है वो ई से ऊपर बैठा है। एक ये कंडीशन भी हमको दे रखी है, वेयर नीदर ऑफ देम स्टे ऑन एडजस्टेंट फ्लोर। नीदर ऑफ देम स्टे ऑन एडजस्टेंट फ्लोर का क्या मतलब है? इसका मतलब है ए और ई के बीच में कम से कम एक फ्लोर तो जरूर है, क्योंकि अदरवाइज वो एडजस्टेंट फ्लोर पे आ जाएंगे ना। इसलिए दोनों के बीच में कम से कम एक फ्लोर है, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ए है उसको ना तो सोल म्यूजिक पसंद है ना उसको डिस्को पसंद है। ओके, एंड बी जो है उसको या तो डिस्को पसंद है या उसको पंक पसंद है। ये कंडीशन हमको दे रखी है। अब देखो उसको क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं। स्टार्ट हमेशा उसी चीज से करते हैं जिसके बारे में हमें या तो एक्यूरेट पता हो या जिसके बारे में सबसे ज्यादा पता हो। एक्यूरेट तो भी हम लोग किसी के बारे में नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि जो डी है वो ओड नंबर फ्लोर पे बैठा है। ओड नंबर फ्लोर की हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है डी की, 5 पे हो सकते हैं, 3 पे हो सकते हैं या 1 पे हो सकते हैं। तो डी को सबसे पहले रखते हैं एक तो 5 पे, फिर एक बार डी को रखते हैं 3 पे, एक कंडीशन और बनाते हैं, इसमें डी को रखते हैं हम 1 पे। ठीक है, अब डी से 2 छोड़ के जी है हमारे पास, तो जी आ जाएगा अपने पास 2 पे, यहाँ आ जाएगा ब्लू। एंड डी से 2 छोड़ के जी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ब्लू। तो यहाँ पे भी अपने पास डी से 2 छोड़ के आ जाएगा जी, और जी पे आ जाएगा अपने पास ब्लू। ठीक है, आगे अब उसके बाद देखते हैं एच वाली कंडीशन को। हमें क्या रखे कि एच 6 पे नहीं है, तो एच 6 पे नहीं है तो एच के नीचे 2 छोड़ के जैज भी है। ठीक है, एच आ जाएगा अपने पास 4 पे और 2 छोड़ के नीचे जैज आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। सेकंड कंडीशन में देखते हैं एच हमको कहाँ रख सकते हैं। एच को हम 5 पे रख सकते हैं, एच को हम 4 पे भी रख सकते हैं। ठीक है, पहले 5 पे रख के देखते हैं एच को 5 पे रखते हैं तो 2 छोड़ के नीचे जैस यहाँ पे आते हैं। लेकिन हमको ये बात भी कह रखी है कि एच के ऊपर जितने पर्सन है वो एक कम है फोक के नीचे जितने पर्सन है। अब एच के ऊपर 1 पर्सन है जी,
तो फोक के नीचे कितने परसेंट होने चाहिए? 2% होने चाहिए। फोक आ जाएगा यहाँ, और फोक के इमीडिएट नीचे ई भी बैठ है। फर्स्ट में देख लेते हैं, तो एच के ऊपर 2%, तो फोक के नीचे आएंगे अपने पास 3%, और फोक के इमीडिएट नीचे ई बैठ है। और इसमें देख लेते हैं एच को हम उठाते हैं अगर 5 पे, ठीक है, तो एच के ऊपर है अपने पास 1%, तो फोक के नीचे हो जाएंगे अपने पास 2%, फोक के इमीडिएट नीचे ई आ जाएगा, और एच से 2 छोड़ के हमारे पास जैज भी आ जाएगा, तो जैज आ जाएगा यहाँ पे अपने पास सेकंड पे, ऐसे 2 छोड़ के जैज आ जाएगा अपने पास सेकंड पे। ओके, और उसके बाद हम क्या कह रखे हैं, ई के ऊपर ए है, लेकिन ई और ए के बीच में कम से कम 1 का गैप तो होना चाहिए। जो बात ये कह रहे हैं, ई और ए के बीच में कम से कम 1 का गैप होना चाहिए, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। ए या तो हमारा 6 पे आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, बच गया बी आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बी के बारे में हमको क्या रखा है, बी या तो डिस्को होगा या पंक होगा, उसके अलावा बी कुछ उनको और कुछ पसंद नहीं है। यहाँ तो बी पे जैज आ जाएगा, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, बी को या तो डिस्को पसंद है या पंक पसंद है, ठीक है, और ए को सोल और डिस्को दोनों ही पसंद नहीं है, तो ए को कौन सा पसंद है, ए को आ जाएगा पंक पसंद, ठीक है, एंड बी को पसंद आ जाएगा, इसका मतलब बचा हुआ डिस्को, सोल पसंद हो जाएगा फिर एच को, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या रखें कि बी को फोक पसंद है, लेकिन बी को तो या तो डिस्को पसंद हो जाएगा या पंक पसंद होगा, इसका थर्ड कंडीशन हमारी गलत हो जाती है, तो जो सेकंड कंडीशन है वो हमारी एक्यूरेट हो जाती है। इस तरह आपको पजल्स को एग्जामिनेशन में बनाना है, ठीक है, सिर्फ डॉट से डॉट कनेक्ट करते रहिए, पजल हमेशा बन जाएगी। उसके क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमको क्या रखा है, नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव द ए इज 1 लेस देन नंबर ऑफ फ्लोर बिलो। ए के ऊपर जितने भी फ्लोर हैं वो एक कम है किस फ्लोर से? देखो, ए के ऊपर 2 फ्लोर है, ठीक है, वो जो कहते हैं कि एक लेस है, 1 लेस है, यानी इसका मतलब ऐसा कौन सा पर्सन है या कौन सा म्यूजिक है जिसके नीचे 3 फ्लोर है, ठीक है, ए और पंक, जिसके नीचे 3 फ्लोर पसंद है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और राइट आंसर दैट इज पंक। फिर हमें क्या रखे, हाउ मेनी पर्सन्स बिटवीन द वन हु स्टेड इमीडिएटली अबव एच एंड द वन हु लाइक जैज। कितने लोग हैं जो एच के इमीडिएट ऊपर बैठे, यानी जी और जैज के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 एंड 3 लोग हैं इसके बीच में। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और राइट आंसर दैट इज 3। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक ऑर्डर रैंकिंग बेस्ड पजल है, छोटी सी पजल है, इसको फटाफट करने का ट्राई करना। इस पे आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जामिनेशन में, 5 नंबर की पजल नहीं आती है, लेकिन ऐसी एक छोटी पजल आती जरूर है प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। ये सिर्फ पजल्स को बढ़ाने के लिए आती है, तो इसको ध्यान से करना, उसको जितना हो सके उतना जल्दी करने का ट्राई करना। इसमें हमें क्या रखा है कि 7 पर्सन है A to G, फिर डिफरेंट नंबर ऑफ केसेस इन अ कोर्ट। सारे बदमाश हैं और सब पे केस चल रहे हैं। 7 पर्सन है हमारे पास, 7 6 5। ऑर्डर रैंकिंग में जितना हो सके ना एक बार इसको लिख लिया करो, इससे पता चल जाता है वो कितने ऊपर रखने कितने नीचे रखनी है, ठीक है। तो बाद में बार गिन गिन के काउंट नहीं करना पड़ता। इसमें हमें क्या रखें, बी फिल्ड मोर केसेस देन ई बट लेस केसेस देन जी। ओके, तो बी फिल्ड मोर केसेस देन ई बट लेस केसेस देन जी, जी से कम है। एफ फिल्ड लेस केसेस देन बी बट नॉट लेस देन ए, तो एफ फेसेस लेस देन बी बट नॉट लेस देन ए, मतलब ए से ज्यादा है एफ के केसेस। एंड सी फील्ड मोर केसेस देन डी बट लेस केसेस देन ए, इसको यहां लिख लेते हैं ना, सी फील्ड मोर केसेस देन डी बट लेस केसेस देन ए। द वन हु फील्ड थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस 59, थर्ड हाईएस्ट कौन है अपने पास, 5th है, इसके पास है अपने पास 59 केसेस, विच इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ केसेस फील्ड बाय एफ। इसका मतलब एफ के पास कितने केसेस हैं, 51 केसेस है। इससे ये पता चलता है कि एफ जो है वो नंबर 5 से तो नीचे आएगा, क्योंकि उसके पास 59 से कम 51 केसेस है। और एफ के नीचे कितने पर्सन है, एफ के नीचे हमको ये पता है कि 3 पर्सन है एग्जैक्टली बैठे हैं, और 3 ही प्लेस एफ के नीचे बैठे हैं। इसका मतलब एफ यहां देगा, ए सी एंड डी, एफ पे आ जाएगा 51। अब बात करते हैं कि एफ के ऊपर क्या है, ये जी अलग है, ठीक है, डी 1 पे अपने पास, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 प्लेसेस बचते हैं, जी बी एंड ई, 3 पर्सन है और 3 ही प्लेसेस है हमारे पास, तो इसको ये एज इट इज आ देंगे जी बी एंड ई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, 1 मिनट वाला क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन को आपको 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए पढ़ने के अलावा। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमको क्या है, हाउ मेनी पर्सन्स फील्ड मोर केसेस देन ई एज लेस केसेस देन, ठीक है, कितने पर्सन है जिनके ई से ज्यादा केसेस हैं एज लेस देन डैश। ई से ज्यादा वाले कितने हैं, उतने ही पर्सन किसके कम है, तो ई से ज्यादा वाले 2 पर्सन है हमारे पास, और उतने ही पर्सन किससे कम है, ए से नीचे भी कम वाले भी 2 ही पर्सन है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर।
नेक्स्ट में कहता है कि इफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ केसेस फिल्ड बाय ई एंड सी 102, ई और सी के मिला के 102 केसेस हैं, इसमें से ई के 59 तो हमको पता ही है, तो बचे हुए केसेस सी के हो जाएंगे, ठीक है। तो सी के केसेस हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास 43, ओके। फिर कहता है सम ऑफ नंबर ऑफ केसेस एफ और ए 97, एफ और ए के 97 है, एफ और ए के मिला के 97, एफ के 51 है, तो ए के कितने हो जाएंगे, ए के हो जाएंगे इसमें 46, ठीक है। तो हमको ये बताना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ केसेस ए एंड सी। तो ए और सी का डिफरेंस बताना है, ए के पास 46, सी के पास 43, इसका डिफरेंस आ जाएगा ऑप्शन 3। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 3, ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास डायरेक्शन डिस्टेंस का। वीडियो को पॉज करो, इसको खुद से करने का ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है डायरेक्शन डिस्टेंस का। हालांकि आपको प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलता है एक डायरेक्शन वाला। दो पर्सन इसके हमारे पास, श्रुति और लवन्या, दोनों अलग अलग डायरेक्शन से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं वो दोनों। तो हमको इस तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना है, सिर्फ वो नहीं आता कि आपको एक से दूसरा कनेक्ट होता रहे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें श्रुति से। श्रुति स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए है, इसे स्टार्ट करती है टुवर्ड्स द नॉर्थ, रन 10 किलोमीटर टू रीच पॉइंट बी, नॉर्थ में जाकर 10 किलोमीटर बी से मिलती है। देन टेक लेफ्ट टर्न एंड रन 8 किलोमीटर, लेफ्ट टर्न लेती है यहाँ से और फिर वो 8 किलोमीटर चलती है पॉइंट सी तक। देन ही टेक राइट टर्न फॉर 9 किलोमीटर टू रीच पॉइंट ए, तो राइट टर्न लेती है उसके बाद 9 किलोमीटर जाने के लिए पॉइंट डी पे, ठीक है। ये श्रुति की यहाँ बात खत्म होती है। फिर बात होती है लवन्या की। लवन्या स्टार्ट करती है पॉइंट जी से वेस्ट में। अब इसमें कनेक्टेड नोट्स देख लिया करो कहाँ पे, जैसे हमको ये कह रखे कि पॉइंट ए इज एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड एच। पॉइंट ए है जो हमारा को पॉइंट ए गिवन है, ये एग्जैक्टली बिटवीन है ई और एच। अब ई और एच का होते हैं हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं ई और एच, लेकिन हमको ये कह रखे है कि शी टर्न राइट एंड रन 10 किलोमीटर टू रीच पॉइंट एच। ई और एच के बारे में बता नहीं रखेंगे, पॉइंट एच शी टर्न राइट, नहीं इसका बना के भी देखना पड़ेगा, इसको हमको बना नहीं रखा। चलो बनाते हैं इसका। पॉइंट जी से लवन्या ने स्टार्ट किया, वेस्ट जाती है वो 6 किलोमीटर टू रीच पॉइंट एफ, वे शी टेक राइट टर्न, यानी राइट लेती है 9 किलोमीटर पॉइंट ई, देन टेक राइट टर्न 10 किलोमीटर पॉइंट एच, फ्रॉम पॉइंट एच शी टेक लेफ्ट टर्न 7 किलोमीटर, अरे यार लेफ्ट टर्न 7 किलोमीटर यहाँ मान लेते हैं, चलो वो पॉइंट जे एंड ए इज एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड एच, ये आ जाएगा प्लस ए इज एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड एच, यानी 5 और 5 का डिफरेंस होगा दोनों पे, यानी यहाँ बन जाएगा ई, ये बन जाएगा अपने पास एच, दोनों में डिफरेंस है अपने 5 का। ई से नीचे जाते हैं तो 9 किलोमीटर एफ, और एफ से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जी है, और इससे 7 किलोमीटर नॉर्थ पे हमारे पास है जी। ये बन गया अपना डायग्राम कंप्लीट, ओके। अब चलते हैं इसे क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या रखे, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी। एफ और जे के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, जे रहा है, ये अपने पास एफ ये रहा, यानी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एफ और जे के बीच में क्या है। तो इसके निकालने के लिए ये बीच का डिस्टेंस पता है हमको, ठीक है। विड्थ जो इसकी मिल जाएगी 10 किलोमीटर दी है, तो 100 तो ये आ जाएगा। उसकी हाइट कितनी है 9 + 7 16 का स्क्वायर होता है 256, यानी 356 का अंडर रूट। अब ये हमको अप्रोक्सीमेटली में पूछा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आता है 19 का होता है 361, ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर 19। नेक्स्ट में हमको कह रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन ई एंड डी, देन पॉइंट डी इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एच। ई और डी के बीच में टोटल डिस्टेंस पूछा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछा, टोटल डिस्टेंस पूछा है हमको ई और डी के बीच में, और यही बताना है कि डी जो है वो एच से किस डायरेक्शन में है। तो डी जो है वो एच से हमारे पास नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, पहले तो बात नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। फिर ई और डी का डिस्टेंस पूछा है हमको, ई और डी कैसे जाएंगे, 5 ये जाएगा 10 ही जाएगा, 8 फिर 9 जाएगा, तो 9 27 और 5 32 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। This is our right answer, 32 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज our right answer, 32 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सर्कल सिटिंग अरेंजमेंट 9% का, ठीक है। इसको पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई करो। इसमें हमें क्या रहेगा कि 9% है सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। 9% एक सर्कल के अराउंड बैठे हैं और सारे बाहर की तरफ देख रहे हैं, and the consecutive alphabetic named person are not sitting adjusted to each other। ए बी के साथ नहीं बैठेगा, बी ए और सी के साथ नहीं बैठेगा, कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट नंबर वाले साथ साथ नहीं बैठेंगे, ये बात ये कह रहे हैं, ठीक है। इसको हम आते हैं 9% है हमारे पास,
और 9, ये आ जाएगी 9%। इसमें हमको क्या रखा है कि 4% सीट बिटवीन ई एंड ए। ओके, तो ई और ए के बीच में 4% है हमारे पास। किस साइड है ये हमको नहीं पता। एफ इज 3 प्लेस अवे फ्रॉम ए, एफ जो है वो ए से 3 प्लेस अवे, लेकिन किस साइड है ये भी हमको नहीं पता। 3 प्लेस अवे का मतलब एफ है, 2% है एफ और ए के बीच में। फिर क्या रखा है, डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, डी जो है एफ का इमीडिएट नेबर है, किस साइड है ये भी नहीं हमको पता। फिर क्या रखा है, ओनली 3% सीट बिटवीन डी एंड एच, तो डी और एच के बीच में 3% बैठे हैं, लेकिन राइट से या लेफ्ट से ये नहीं कह रखा हमको भी। फिर ये कह रखा है कि एच है वो इमीडिएट राइट में है हमारे पास बी से, एच बी से इमीडिएट राइट में, एंड नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन बी एंड एफ इज 1 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन सी एंड जी। बी और एफ के बीच में जितने पर्सन है वो एक ज्यादा है जी और सी के बीच में जितने पर्सन है। व्हेन काउंटेड टू राइट ऑफ बोथ बी एंड सी, तो बी के राइट से और सी के राइट से जब कैलकुलेट करते हैं, काउंट करते हैं, तब हमको ये पता चलता है। किसी के बारे में एग्जैक्ट तो पता ही नहीं है, सिर्फ ये पता है कि बी से इमीडिएट राइट में एच बैठा है, इसके अलावा तो कुछ और पता ही नहीं हमको। सब चीज पॉसिबिलिटी भी है, राइट में होगा लेफ्ट में होगा। कहां से स्टार्ट करें इसको, ई से ही स्टार्ट करते हैं। और ये बात ध्यान रखना, सारे आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। ई एक बार यहाँ जाएगा, ठीक है, तो ई से 4 छोड़ के ए है हमारे पास, 1 2 3 4 छोड़ के ए यहाँ जाएगा, और इस साइड से 4 छोड़ देते हैं तो 2 4 ए आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ठीक है। फिर हमें क्या रखा है कि ए से 2 छोड़ के एफ है, ए से 2 छोड़ के एफ के यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे एफ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या रखा है कि कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट नंबर पास में नहीं है, यानी ई के पास एफ नहीं आ सकता। एफ कहाँ आएगा हमारे पास, एफ आएगा अपने पास यहाँ पे। इसमें देखते हैं फर्स्ट में क्या हमारे पास एफ 2 छोड़ के यहाँ आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं आ सकता ई के साथ, तो एफ आएगा अपने पास यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या रखा है कि एफ के साथ डी बैठा है, किस साथ में बैठा है ये नहीं पता। क्या मैं एफ के साथ डी को यहाँ बैठा सकता हूँ, बिल्कुल नहीं, तो डी के साथ फिर ई आ जाएगा, तो डी तो हमारे पास इसी साइड बैठेगा। सेम इसी कंडीशन में डी हमारे पास यहाँ बैठेगा। तो डी के 3 छोड़ के एच है हमारे पास, ठीक है। डी से 3 छोड़ के एच कहाँ हो सकता है, 1 2 3 एच यहाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डी से 3 छोड़ के एच यहाँ हो सकता है, एच बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। लेकिन हमको ये पता है कि जहाँ पे भी एच है ना, वो बी से इमीडिएट राइट में बैठा है हमारे पास। अगर मैं एच को यहाँ बना देता हूँ तो क्या वो फिर मैं उसको बी से इमीडिएट राइट में रख सकता हूँ, वो तो ई से हो जाएगा इमीडिएट राइट में, इसका मतलब एच यहाँ नहीं आएगा, एच आएगा अपने पास यहाँ पे, और वो इमीडिएट राइट में हो जाएगा बी से। फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं हमारे पास डी से एच को कहाँ बैठाते हैं, 1 2 3 एच यहाँ आ सकता है, और 3 एच यहाँ आ सकता है। अब इसमें देखो क्या मैं एच को बिठा सकता हूँ, बिल्कुल। अगर मैं एच यहाँ बिठाऊँ तो बी यहाँ देगा, बी से इमीडिएट राइट में, एच यहाँ होगा तो बी यहाँ हो जाएगा। तो इसमें भी 2 कंडीशन बन रही है हमारे पास, ठीक है। इसको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई एफ डी एंड ए, ओके। तो एच आ जाएगा इसमें हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। डी से 3 छोड़ के एच हो गया, और एच बी के इमीडिएट राइट में है, तो बी से इमीडिएट राइट में एच भी आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें देखो बी और एफ में जितने पर्सन है वो एक ज्यादा है सी और जी के बीच में जितने पर्सन होंगे उससे। फर्स्ट में देखते हैं पहले बी और एच के बीच में कितने पर्सन, जब बी से राइट से कैलकुलेट करते हैं, बी और एफ के बीच में 1 2 3 है। इसका मतलब सी और जी के बीच में 2 पर्सन होने चाहिए जब सी के राइट से कैलकुलेट करते हैं। देखो 2 पर्सन वाला केस कहाँ बन रहा है, सी को यहाँ बैठाऊंगा तो जी को यहाँ बैठ सकते हैं, और कोई केस बनते हैं और सी को यहाँ बैठा तो 2 छोड़ के जी नहीं आ सकता, सी को यहाँ बैठा तो भी 2 छोड़ के जी नहीं आ सकता, एक ही केस बचता है हमारे पास। सेकंड में देखते हैं बी से एफ में कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 पर्सन है बी से एफ में, तो सी से जी में 4 पर्सन होने चाहिए, ठीक है। सी से जी में 4 पर्सन कहाँ, यहाँ बिठाता हूँ तो 4 पर्सन आते हैं, 1 2 3 4 नहीं, यहाँ नहीं आते 4 पर्सन। यहाँ बिठाऊँ तो 1 2 3 4, यहाँ बिठाऊँ तो आते हैं 1 2 3 4, जी आ जाएगा यहाँ पे। थर्ड केस में देखते हैं बी से एफ में कितने पर्सन है, 4 पर्सन है, तो सी से जी के अंदर हमारे पास 3 पर्सन चाहिए, तो सी से जी में 3 पर्सन कहाँ, यहाँ बैठाऊंगा सी, तो सी के राइट में हमारे पास 3 पर्सन बीच में, जी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बच कौन सा क्या हमारे पास इसमें, ए बी सी डी, ई बच गया, ई आ जाएगा यहाँ पे, इसमें ई आएगा यहाँ पे, इसमें ई है, ई तो पहले बन गया ना, ई हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आ गया, आई आ जाएगा, आई आ गया। अब हमें इसमें क्या रखा था कि कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर है वो एक दूसरे के साथ नहीं बैठते। अब देख लेते हैं किसमें क्या सब में कॉन्जिक्यूटिव नंबर किसी की कोई साथ बैठा है या नहीं बैठा। फर्स्ट में चेक करते हैं, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसमें तो कोई बैठा नहीं है। इसमें देखते हैं ए बी सी डी
ई एफ जी तीनों ही साथ में आ जाएंगे, ये कोई कंडीशन अपनी यहाँ रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट में देखते हैं ए के साथ बी बैठा है यार, यहीं पे गलत हो जाएगा, तो ये जो कंडीशन है अपने पास फर्स्ट है, ये अपना राइट आंसर है। ओके ठीक है, चलें से क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन से हमको कह रहे हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट ऑफ वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, सी विद रिस्पेक्ट ऑफ वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा ए से सी की क्या कंडीशन होती है, ये ए से सी बैठा है, फोर्थ टू द लेफ्ट में बैठा है, और 1 2 3 4 फिफ्थ टू द राइट है, फोर्थ से लेफ्ट में, फिफ्थ से राइट में, तो फोर्थ से लेफ्ट में अपना ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहते हैं विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू, कौन सी ट्रू नहीं है। सी सीट एडजस्टेड टू एच और एफ, सी एच और एफ के साथ बैठा है, सी एच और एफ के साथ बैठा नहीं, बिल्कुल नहीं बैठा, तो फर्स्ट तो अपने पास रॉन्ग है, हमको इसमें नॉट ट्रू बताया ना, यानी फर्स्ट तो अपना आंसर है। सेकंड देखते हैं बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, बी सेकंड टू द राइट ऑफ ई है, बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई है, यानी सेकंड भी सही अपना आंसर है, ये भी रॉन्ग है। जी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो जी के जाए ए के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, हाँ जी देखो जी बैठा ए के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है अपने पास, तो यानी ये जब नहीं ये गलत हो जाएगी, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर राइट आंसर, क्योंकि हमको नॉट ट्रू बताना है और ए बी दोनों नॉट ट्रू है। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें पहले इस कोऑर्डिनेट डायरेक्शन को इस क्वेश्चन को पहले खुद से करने का ट्राई करो, आप निकाल पाते हो कितनी जल्दी इसकी निकाल सकते हो, आप कोड्स कितनी जल्दी निकाल सकते हो। फर्स्ट हमको बताना है व्हाट इज द फ्रेज ऑफ कोड 78 एंड 65। देखो 78 और 65 का कोड निकालना है, 78 मेरे को यहाँ दिख रहा है, 65 कहाँ है इसके अंदर, 65 इसमें यहाँ पे, तो 78 और 65 क्या किसी और में, किसी में नहीं है, तो हम 45 और 32 को एलिमिनेट करेंगे बीच में से। देखो 45 इसमें है, 45 इसमें भी है, तो इसमें से कौन से जो दो वर्ड्स हैं जो सेम है, सम है नहीं है, पीपल भी नहीं है, लर्न नहीं है, लेकिन लैंग्वेज, लैंग्वेज इसमें भी है यानी लैंग्वेज इसमें भी है, इसका मतलब 45 कोड है वो लैंग्वेज का है, तो लैंग्वेज तो अपना क्रॉस हो जाएगा। फिर बचा 32 हमारे को यहाँ से एलिमिनेट हो सकता है, चिल्ड्रन नहीं है, स्पीक मैनी, देखो स्पीक इसमें भी है और स्पीक इसमें भी है, इसका मतलब 32 कोड है वो स्पीक है, तो स्पीक भी एलिमिनेट हो जाएगा, यानी 78 और 65 का कोड क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन एंड मैनी, तो मैनी चिल्ड्रन एंड मैनी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, चिल्ड्रन एंड मैनी। नेक्स्ट में कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोड ऑफ पीपल एंड बुक, पीपल और बुक के कोड में हमको डिफरेंस बताना है, तो पीपल और बुक, पीपल का कोड ये है अपने पास और बुक्स का कोड ये है। सबसे पहले तो बुक्स का कोड देखते हैं, दोनों में आएगा ना, बुक्स इसमें भी आ गया इसमें भी आ गया, तो 55 नहीं है, 87 नहीं है, 32 भी नहीं है, 14, तो बुक्स का कोड तो है 14। अब फाइंड करते हैं पीपल का कोड, लर्न सम लैंग्वेज, लैंग्वेज का तो 45 कट ही गया कोड, ठीक है, उसके बाद अपना लर्न और सम, इसको एलिमिनेट करते हैं, सम अपने पास आ गया यहाँ से, ठीक है, सम यहाँ पे यहाँ से आ गया, तो ये आ जाएगा अपने पास 23, 69, 87 हो जाएगा सम। अब रहेगा अपने पास लर्न को कहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, चिल्ड्रन या पीपल मिल जाए कहीं पे, और पीपल भी नहीं है और लर्न भी नहीं है, तो इसके अंदर हम इसका कोड तो फाइंड कर ही नहीं सकते ना, पीपल का एग्जैक्ट कोड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमको पता नहीं 23 है या 69 है, क्योंकि ना तो हमको लर्न का कोड मिल रहा है ना हमको पीपल का कोड मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि हमको एग्जैक्ट कोड ही नहीं मिल रहा, उसको तो हम कैसे फाइंड कर लेंगे कि उसका क्या डिफरेंस है। ओके, ये एक और पजल है, इसको पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई करो, फिर मेरा सोल्यूशन देखना। इसमें क्या है कि एक पर्सन है हमारे पास, सिटिंग इन लीनियर रो, पहले थी हमने की थी वो अनसर्टेन लीनियर रो थी, इसमें हमको पता है क्वेश्चन में पता है कि कितने पर्सन है एग्जैक्टली, और 8 पर्सन है एक लीनियर रो में बैठे हैं, एंड इक्वल नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग टू नॉर्थ एंड साउथ, 4 पर्सन है जो नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, 4 पर्सन होंगे हमारे पास जो साउथ में फेस कर रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले हमको बताया कि ए सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीमली एंड, किसी भी एंड से जो है ए सेकंड पोजीशन पे बैठा है, वो चाहे राइट से हो सकता है या लेफ्ट से होता है, अभी हमको पता नहीं है। फिर मैं कह रहा है बी हु फेसिस साउथ डायरेक्शन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, अब ए के देखो एक साइड तो हमको पता है एक ही पर्सन बैठा है, तो वहां से वो सेकंड टू द राइट हो नहीं सकता, तो बी हो जाएगा हमारे पास ये, इसका मतलब ये आएगा नॉर्थ में, ये हो जाएगा साउथ में, तभी बी बनेगा, एंड बी का हमको क्या है जो साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो ये बन जाएगा साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। 4 ये हो जाएंगे, 4 हमारे पास पोजीशन ये बचेंगी।
फिर हमें क्या रहेगा, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड सी, तो बी और सी के बीच में 3 ही पर्सन है, तो सी आएगा यहाँ पे और ये सी आएगा अपने पास यहाँ पे, सी भी सेट हो गया। फिर कहता है इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, यानी बी के इमीडिएट नेबर में जितने भी पर्सन बैठे हैं ना वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं एक दूसरे से, बी से नहीं एक दूसरे से, यानी बी के साइड में एक नॉर्थ फेस कर रहा होगा और एक साउथ में फेस कर रहा होगा। फिर हमें क्या रहेगा, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई, ओके, तो बी और ई के बीच में एक ही पर्सन है, तो ई तो यहीं पे आएगा, दूसरी साइड तो ए बैठा है होंगी। एंड ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एफ हु डज नॉट फेस साउथ डायरेक्शन, एफ साउथ डायरेक्शन में फेस नहीं कर रहा, इसका मतलब नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, दो ही तो डायरेक्शन है। और ई और एफ के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, तो ई और एफ के बीच में 2 पर्सन कहाँ आएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे। इसमें देखते हैं तो ई और एफ के बीच में 2 पर्सन, एफ यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा नॉर्थ फेस कर रहा है। एंड एच सिट फोर्स टू द लेफ्ट ऑफ डी, एच सिट फोर्स टू द लेफ्ट ऑफ डी हु इज नॉट सिटिंग एट एक्सट्रीमली एंड, यानी डी जो है वो भी एंड में नहीं बैठा और उसके फोर्स टू द लेफ्ट में एच बैठा है, और जी है और डी ये दोनों सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, जी एंड डी फेस सेम डायरेक्शन। अब देखते हैं इसको बनाते हैं, देखो डी यहाँ तो आ नहीं सकता, बिल्कुल एंड में आ नहीं सकता हमारे पास, डी और कहाँ आ सकता है, डी को मैं यहाँ रखता हूँ बीच में, एच बी और ई के, तो क्या ऐसे 3 छोड़ के एच बन सकता है, 3 छोड़ के एच हमारे पास यहाँ बन सकता है। अगर मैं डी को यहाँ रखता हूँ ई और सी के बीच में, तो 1 2 3 छोड़ के एच बन ही नहीं सकता, इसका मतलब डी तो अपने पास यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, और एच जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट है, इसका मतलब डी अपने को नॉर्थ में फेस कर रहा है। सेकंड में देखते हैं हमारे को, डी बिल्कुल एंड पे आ नहीं सकता, तो डी तो आएगा अपने पास यहाँ पे, और डी के थर्ड टू द लेफ्ट में एच है, एच आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ठीक है। बच गया जी जो कि ये आ जाएगा, और जी और डी सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो जी और डी हमारे पास सेम डायरेक्शन में नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, ठीक है। एफ नॉर्थ में फेस कर रहा था, और ये क्या रखा है, जो बी के इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो बी के इमीडिएट नेबर एफ है नॉर्थ में फेस कर रहा है, और डी ये भी नॉर्थ में फेस कर रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक को तो लेफ्ट में फेस करवाना ही पड़ेगा, इसका मतलब ये तो गलत हो जाता है। यहाँ बी के इमीडिएट नेबर देखें डी है साउथ में फेस कर रहा है और एफ है वो नॉर्थ में फेस कर रहा है, ये कंडीशन सेट है। लेकिन हमको एक बात और कही गई थी कि 4 पर्सन फेसिंग नॉर्थ एंड 4 फेसिंग साउथ इक्वल नंबर, 4 जो नॉर्थ में फेस कर रहे हैं 4 साउथ में फेस कर रहे हैं। अभी हमको कुछ की डायरेक्शन नहीं पता, सी की डायरेक्शन नहीं पता, ई की डायरेक्शन नहीं पता। देखो जी साउथ में फेस कर रहा है, डी साउथ में फेस कर रहा है, डी भी साउथ में फेस कर रहा है, ए भी साउथ में फेस कर रहा है, 4 पर्सन तो साउथ में फेस कर रहे हैं ना, यानी बचे हुए 4 हमको नॉर्थ में चाहिए, नॉर्थ में है हमारे पास सिर्फ एक एफ, यानी जो 3 बचेंगे ये हमारे पास नॉर्थ में फेस करेंगे, और ये अपनी कंडीशन यहाँ एक्यूरेट हो जाती है, करेक्ट हो जाती है। ओके, समझ आया आपको? चलें से क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के एग्जैक्टली बीच में कौन बैठा है, ए और सी के बीच में मैं देख रहा हूँ 5 पर्सन बैठे हैं, जिसमें से एग्जैक्टली बीच में बैठा है डी, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 डी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एच, ई और एच के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, ई और एच के बीच में हमारे 4 पर्सन बैठे हैं, सो ऑप्शन नंबर बी 4 इज अवर राइट आंसर। ओके ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हर रोज सुबह क्लास होती है 9 बजे क्वांट्स की एंड रीजनिंग की भी, प्रीलिम्स और मेंस सारों को प्रैक्टिस करेंगे और रेगुलर सीरीज चलेगी हमारी, तो उन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो कीजिए, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।